विनर एजुकेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं प्राचीन भारत का इतिहास और आज का विषय है मगध साम्राज्य का उत्कर्ष। मगध साम्राज्य के उत्कर्ष से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को डिस्कस किया जाएगा इस वीडियो में, जो कि किसी न किसी परीक्षा में अवश्य पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, हर्यक राजवंश का संस्थापक कौन था? तो हर्यक राजवंश जो था उसका संस्थापक था बिंबिसार। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। बिंबिसार की बात करें तो यह प्राचीन भारत का पहला शासक माना जाता है जिसने सर्वप्रथम अस्थायी सेना का गठन किया था। वही बात करें मध्य भारत की, तो मध्य भारत में हमको मिलता है अलाउद्दीन खिलजी, जो कि अस्थायी सेना रखने वाला प्रथम शासक था। तो प्राचीन भारत में बिंबिसार था और मध्य भारत में जो है अलाउद्दीन खिलजी था जिसने अस्थायी सेना की शुरुआत करी थी। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही है फिलहाल। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, कुणिक नाम से किसको जाना जाता था? तो ऐसा कौन सा राजा था जिससे कुणिक नाम से जाना जाता था? तो कुणिक नाम से जाना जाने वाला राजा था अजातशत्रु। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही होगा, अजातशत्रु। यह जो है हर्यक राजवंश से संबंधित था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मगध राजवंश मगध जो था वहाँ पे जो राजवंश आए उनका क्रम क्या था, उनके आने का क्रम क्या था? तो सबसे पहले मगध में आता है हर्यक राजवंश, उसके बाद आता है शिशुनाग राजवंश, उसके बाद आता है नंद वंश, उसके बाद आता है हमारा मौर्य वंश। तो ये था जो है मगध साम्राज्य पे जो राजवंश आए उनका क्रम। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाथी गुम्फा शिलालेख किस राजा को प्रमाणित करता है, किस राजा से संबंध रखता है? तो हाथी गुम्फा में जो है कलिंग राजा खारवेल, कलिंग का राजा खारवेल जिसका उल्लेख मिलता है हमें हाथी गुम्फा अभिलेख में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, खारवेल किस स्थान का शासक था? तो अभी हमने बताया कि खारवेल जो है वह कलिंग का शासक था। कलिंग की बात करें तो आज के टाइम में यह उड़ीसा क्षेत्र में आता है जिसका पुराना नाम कलिंग था। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? मगध की प्रथम राजधानी थी गिरिब्रज। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही है। बात कर लेते हैं मगध की प्रथम राजधानी की, तो यह जो है गिरिब्रज थी जिसे राजगृह नाम से भी जाना जाता था। हर्यक वंश के शासक जो थे बिंबिसार, उनके दरबार में दो व्यक्ति रहते थे जिनका नाम महागोविंद था जो कि वास्तुकार थे, और एक दूसरे थे जो जीवक थे जिनका नाम जीवक था, वे राज्यवैद्य थे। सो जो महागोविंद थे उन्होंने ही निर्माण किया था गिरिब्रज राजधानी का, यानी राजगृह का। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हुआ। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि नंद वंश के पश्चात मगध पर राज करने वाला अगला वंश कौन सा था? तो मगध वंश के बाद आता है नंद वंश के बाद आता है मौर्य वंश मगध के साम्राज्य पर। तो मौर्य वंश जो है आता है मगध साम्राज्य पे, जो कि नंद वंश के पश्चात आता है। मौर्य वंश के शासक जो हैं चंद्रगुप्त मौर्य, इन्होंने नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद, जिनका नाम होता है घनानंद, उनको पराजित करके जो है मौर्य वंश की स्थापना करी थी। घनानंद को पराजित करके चंद्रगुप्त मौर्य ने स्थापना करी थी मौर्य वंश की। चंद्रगुप्त मौर्य के जो है गुरु थे चाणक्य, और इन्होंने अपना जो है मंत्री नियुक्त किया था, प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन किसके समय काल में हुआ था? सो द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ था कालाशोक के शासनकाल में, जिसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ था। सो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही है, कालाशोक। बात करें कालाशोक की, तो कालाशोक को काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता था। इसने अपनी राजधानी को ट्रांसफर करके बना लिया था पाटलिपुत्र को राजधानी, और पाटलिपुत्र तब से कई वर्षों तक जो है मगध साम्राज्य की राजधानी रही थी। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, अजातशत्रु किस वंश से संबंधित था? तो अजातशत्रु का संबंध जो है हर्यक वंश से था। हर्यक वंश से संबंधित था अजातशत्रु। अजातशत्रु किसका पुत्र था? तो अजातशत्रु पुत्र था बिंबिसार का, जिसने जो है हर्यक वंश की स्थापना करी थी। और अजातशत्रु राजमोह में आकर जो है अपने पिता बिंबिसार की हत्या करता है, और उसके पश्चात अजातशत्रु की भी हत्या उसके पुत्र उदयन के द्वारा देखने को मिलती है हमें, जिसके कारण हर्यक राजवंश को पितृहंता वंश के नाम से भी जाना जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मगध के किस प्रारंभिक शासक के राज्यारोहण के लिए जो है अपने पिता की हत्या करी थी? तो मगध का ऐसा शासक अजातशत्रु था जिसने जो है अपने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या करी थी।
और फिर जो है अजातशत्रु के पुत्र उदयन ने जो है इनकी हत्या कर दी थी अजातशत्रु की राज्य मोह के लिए। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक जो है वह किसके दरबार से संबंधित था? तो जो जीवक है, यहाँ पे जीवक हुआ, तो राज्यवैद्य जीवक संबंध रखते थे बिंबिसार के राज्य दरबार से। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, कलिंगराज नरेश खारवेल जो हैं वह किस वंश से संबंध रखते थे? तो कलिंगराज नरेश जो खारवेल थे, खारवेल वह रखता था संबंध चेदी वंश से। चेदी वंश जो है उड़ीसा जो कि कलिंगराज से नाम से जाना जाता था, तो उससे संबंध रखता था खारवेल। खारवेल का वंश था चेदी वंश। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, निम्नलिखित में से कौन जैन धर्म से संबंधित था? ऐसा कौन सा राजा था जो जैन धर्म को मानता था? तो जैन धर्म का संबंध रखने वाला था खारवेल।